हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ जसप्रीत कौर। हम बात करेंगे नरेंद्र गिरी की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इस मामले में यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। और इसमें जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, सीबीआई की टीम इसमें जांच शुरू कर देगी, उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन जो आनंद गिरी की मामा है वो सामने आते हैं मीडिया के सामने, और वो इसे साजिश बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं। और अब जो नया विवाद सामने आया है वो है पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर के। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि महंत और उनके शिष्य के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों बातचीत भी नहीं कर रहे थे। हमारे दो सहयोगी देखिए हमारे साथ लाइव मौजूद है, अमित सिंह है, इसके अलावा अजीत है। सबसे पहले मैं अमित आपके पास आती हूँ, आप बताइए इसमें नया विवाद अब पेट्रोल पंप को लेकर के शुरू हुआ है कि पहले वो चाहते थे कि पेट्रोल पंप चले, लेकिन फिर उनको आभास हुआ नरेंद्र गिरी को आनंद गिरी के मकसद पर। उसके बाद दोनों के बीच विवाद था और लंबे समय से दोनों के बीच बातचीत भी बंद थी। देखिए, जिस दिन ये मामला सामने निकल कर आया कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली है, उसी दिन ये साफ हो गया था कि इनका जो विवाद है वह पैसों को लेकर है और भूमि को लेकर ये विवाद है। और उसी दिन ये साफ हो गया था कि पेट्रोल पंप को लेकर विवाद है। और जो आखिरी बार नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी की मुलाकात हुई थी वो मई में हुई थी, और मई के बाद उसके बाद गुरु पूर्णिमा पर भी आनंद गिरी अपने गुरु से मिलने के लिए नहीं पहुंचे थे। तो ये साफ था कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर ये पूरा विवाद है। दूसरी चीज, जैसे ही बीते कल सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार ने की है, और जो अजीत सिंह ने कल रात को ही ब्रेक किया था कि अब सीबीआई सिफारिश की मांग की गई थी संतों के द्वारा। उसके बाद सीबीआई की सिफारिश जांच की सिफारिश यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय से कर दिया। गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी करके सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहेगा। उसके बाद सीबीआई जो है सीधे मठ पर आएगी, और मठ पर शुरुआती जो हम जिस तरीके से हमने प्रद्युम्न मर्डर केस में हाथरस में तमाम जो बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से सीबीआई जांच करती है, वो पहले वो स्पॉट पे पहुंचती है, जो क्राइम सीन पे जाती है, क्राइम सीन का मुआयना करती है, रिक्रिएशन करवाती है। अब जो एसआईटी की टीम और लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया होता है उनको उस डॉक्यूमेंट्स को भी वो लेती है। सबसे अहम जो होता है इसमें जसप्रीत, वो फॉरेंसिक लैब में जो भेजा गया सुसाइड नोट है, वो फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आने में समय लगता है। और समय इसलिए लगता है क्योंकि उस सुसाइड नोट के साथ साथ जितने भी अभी तक के हैंडराइटिंग है महंत नरेंद्र गिरी का, उन सभी हैंडराइटिंग को लेकर उसको इन्वेस्टिगेट करती है फॉरेंसिक टीम। जैसा कि हमने देखा हुआ है, हाथरस में देखा हुआ है, प्रद्युम्न मर्डर केस में देखा, और तमाम मर्डर केस में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा सबसे पहले कि वो सुसाइड नोट आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी का है या नहीं है। अगर है तो जिस तरीके से उन्होंने 3 लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है, उन तीनों पर शिकंजा अभी से कसना शुरू हो गया। तीनों जेल में है, लेकिन उसके बाद जो सीबीआई जो है उसकी गुत्थी को सुलझाने में सुलझा पाएगी, और वो एक के बाद एक निकल जाएगा। क्योंकि डाइंग जो लोग मरते हुए जो लिखते हैं आत्महत्या से पहले जो लिखा जाता है, उसे ही माना जाता है उनका डाइंग डिक्लेरेशन। और जाहिर तौर पे ये महंत नरेंद्र गिरी का डाइंग डिक्लेरेशन था। अगर वो फॉरेंसिक लैब में आ जाता है कि महंत नरेंद्र गिरी का ही द्वारा लिखा गया है ये सुसाइड नोट, तो जाहिर तौर पे शिकंजा जो है 3 आरोपियों पर ही कसेगा। जी बिल्कुल, और अजीत भी हमारे साथ मौजूद है। अजीत, मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हमारे सहयोगी अजीत ने चश्मदीद से बातचीत की है महंत के वीडियो के बारे में जो उन्होंने बताया है। क्या क्या थे जिस वक्त बॉडी उतारी गई थी, क्या हुआ था बताइए। पहले अपना नाम बताइए। सर्वेश कुमार द्विवेदी। आप वहाँ थे मौके पर, क्या हुआ था? नहीं, मौके पे हम नहीं थे। जब महाराज का दरवाजा नहीं खुला तो महाराज को फोन किया गया, क्योंकि 5 बजे महाराज जी को मंदिर जाना था। तो एक लड़के से बताए थे कि हम मंदिर चलेंगे। कभी कभी ड्राइवर ना रहने पे किसी भी विद्यार्थी को वो लेके मंदिर जाया करते थे अक्सर। हुआ क्या था कि वो बिल्कुल पैर उनका झूलता हुआ नजर आ रहा था? जी, पैर उनका झूलता हुआ नजर आ रहा था, और जीवित की आशंका से हम लोग उनको उठा करके रस्सी काटे। अब 2 बार कट गई, 3 बार कट गई, इतना ध्यान नहीं है कि 2 टुकड़े में थी कि 3 टुकड़े में। हमेशा उसी कमरे में रहते थे वो? हमेशा उस कमरे में नहीं रहते, कभी कभी उनकी जब किसी से मिलना जुलना होता था तो उस कमरे में आते रहते थे। गेस्ट हाउस उन्हीं का था, वो वहीं बैठते थे। ये जो आनंद गिरी की बात आ रही है, पेट्रोल पंप पीछे गौशाला बनना था, उसकी लीज लेना चाह रहे इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो आप चश्मदीद हैं जब कमरा खोला? जी हाँ, कमरा खोला गया, मैं उस समय से पुलिस ने भी पूछताछ? जी, पुलिस ने पूछताछ की। देखा हमने कि आईजी कह रहे थे कि क्यों आपने बगैर पहले उतार दिया, बाद में उतारना चाहिए था, पुलिस क्या नहीं? ये हमसे नहीं पूछा गया, ये चीज हमसे नहीं पूछा गया। अच्छा, ये चीज हमसे नहीं पूछा कि आपने क्यों। आपसे एक से पूछा अब जिससे पूछा गया हो, भाई आश्रम में इतने लोग हैं, अब किससे कौन सवाल मीडिया कर रही है। तो दुखी भी होंगे आप लोग। और आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई जांच भी हो रही है।
भाई अब महाराज जी हम लोगों का अन्नदाता थे, सभी लोग जितने थे हमारे, चाहे विद्यार्थी हो, कर्मचारी, झाड़ू लगाने वाला, कमरा कैसा था, अंदर कमरा कैसा था, बिस्तर वगैरह, जब कुर्सी चेयर हमने देखा, तस्वीरें लगी हैं, सैनिटाइजर रखा था? कमरा तो जैसे हम लोग एकदम ठीक ठाक रखते ही हैं हर समय, सही था। सही था। देखिए अजीत, आपने चश्मदीद से बातचीत की है और अब नया विवाद पेट्रोल पंप को लेकर के है। आप जरा बताइए कि कब से इन दोनों के बीच में ये विवाद चल रहा था और ये पेट्रोल पंप का पूरा मामला था क्या? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, पेट्रोल पंप का जो मामला था वो जहां पर हम खड़े, पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये गेट है जहां पर पुलिस फोर्स के लोग खड़े हैं, और दूसरी तस्वीर जसप्रीत आपको दिखाते हैं कि जो जहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, और ये ठीक पीछे ये जो आपको कमरा दिख रहा है, ये वही कमरा है जहां महान नरेंद्र गिरी ने सुसाइड की बात की जा रही है, वहां उन्होंने सुसाइड किया था। वो कमरा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा प्रांगण। अब चूंकि देखिए बैरिकेड कर दिया गया है, इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। दूसरा, ये पीछे की रो है जहां पर उनकी समाधि बनाई गई है, और पूरी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तो अभी तक फिलहाल पेट्रोल पंप की जमीन ठीक इस जो बिल्डिंग दिख रही है ठीक इसके पीछे है। अब आपको विवाद बता देते हैं जसप्रीत। विवाद की वजह यह है कि वहां पर वो पेट्रोल पंप खोलना चाहते थे, 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन थी, उसकी लीज आनंद गिरी के नाम पर थी, लेकिन बाद में उनकी मंशा देखकर नरेंद्र गिरी ने कहा कि नहीं, पेट्रोल पंप नहीं खुलेगा, लीज वापस करो। लीज वापस नहीं कर रहे थे, और मामला यहाँ तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 से 5 करोड़ रुपए चाहिए, तभी हम अपनी लीज को वापस करेंगे। तो वो लीज वापस नहीं हुई, और वो डिमांड कर रहे थे पैसे को लेकर, जिसको लेकर विवाद बढ़ता गया। फिर ये मामला ब्लैकमेलिंग तक हुआ। आनंद गिरी ने कहा कि हम फोटोग्राफ करके आपका वायरल कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जो सुसाइड नोट लिखा गया, जो अभी तक हमारे पास खबर है कि सुसाइड नोट उन्होंने लिखा, लेकिन जब तक फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती उस पर सीधे तौर पर हम पुष्टि नहीं कर सकते। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें इस वक्त जसप्रीत, एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि जिस दिन महान नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी, उन्होंने सब अंतिम बार सतुआ बाबा, जो उनके काफी करीबी थे, वाराणसी के बड़े संत थे, उनसे उन्होंने बात की थी और सारी बातों को साझा किया था। लेकिन अभी तक उन्होंने ये बात पुलिस को नहीं बताई है सतुआ बाबा ने कि उनकी क्या बात हुई थी, लेकिन आखिरी बार उन्हीं से ये बात हुई थी, और उसके बाद उन्होंने ये बात पुलिस से जरूर साझा की। जो बड़े अफसरान है सरकार के, उनसे बात उन्होंने साझा की है, क्या बात महान नरेंद्र गिरी ने सतुआ बाबा से की थी। तो अब उस तरफ भी पड़ताल जारी है, लेकिन अभी भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी जो सुरक्षा है, ये देखिए यहाँ ये मुख्य गेट है, अंदर से बाहर जो पुलिस, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम उस कमरे को और नजदीक से दिखाना चाहेंगे जसप्रीत दर्शकों को, जहां पर उन्होंने सुसाइड किया था। तो ये जो जहां पर आपको दिख रहा होगा प्रयागराज पुलिस, ये वही उनका कमरा है, रेड कलर का छोटा, जहां पर एक इंस्पेक्टर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक जहां बैरिकेडिंग लगी है वही कमरा महान नरेंद्र गिरी का था, जहां उनका शव फंदे से लटका मिला था। अब इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया, सिर्फ पुलिस वाले अंदर जा सकते हैं। जहां आपको गाय दिख रही होगी मूर्तियों में, जिधर से इंस्पेक्टर आ रहा है, यही कमरा था, और इसी कमरे के ठीक पीछे जो दरवाजा था जो रेड कलर का दिखा, वहीं पर उनका शव बरामद हुआ था, रस्सी से काट कर नीचे उतारा गया था। तो अब कई सारे मामलों की जांच की जा रही है। 11 पुलिसकर्मी जो वायु श्रेणी की सुरक्षा में उनके शामिल थे, उनसे पूछताछ की जाएगी। जो उनके शिष्य थे जो यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने उनके शव को नीचे उतारा, आपने वीडियो देखा होगा, रस्सी 3 टुकड़े में है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, टेबल पर सैनिटाइजर रखा हुआ। तो वो वीडियो तब बना था जब पुलिस सबसे पहले पहुंची थी। तो पुलिस ने जब जांच स्टार्ट की थी, प्रारंभिक जांच, उस वक्त का ये वीडियो। तो कहीं ना कहीं आप अगर तस्वीरें देखें, सुसाइड नोट देखें, पुलिस की जांच देखें, और आप सीबीआई जांच, तो अब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है। हालांकि आद्या तिवारी आनंद गिरी जेल में, सीबीआई भी उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन उससे पहले जो उनके विरोधी थे और जो उनके साथ थे, उन सभी से एसआईटी पूछताछ करेगी। और 15 लोगों को हरिद्वार में भी फोन किया गया है, जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। जसप्रीत, बिल्कुल, तो ये अपडेट अजीत ने हमें बताया है। देखिए एसआईटी भी पूछताछ करने वाली है। अच्छा अमित, जो मामला सामने आया है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बताया था, अजीत ने उनका इंटरव्यू किया था कि किस तरीके से उनको पढ़ना लिखना आता था, जो ये कहा जा रहा है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, महंत नरेंद्र गिरी। लेकिन एक बात तो तय है कि सुसाइड नोट उनका है, और अभी फोरेंसिक रिपोर्ट का हालांकि इंतजार करना होगा, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और उनको इतना मजबूर किया गया क्योंकि सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम लिखा है, यानी कि इतना उनको मजबूर किया गया महंत अनंत गिरी को कि वो उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनको उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। जी जसप्रीत, जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया है, और उसी के बाद से लगातार संत समाज जो है इस पूरे मामले पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि महंत नरेंद्र गिरी जो है वो सुसाइड कर सकते हैं। अब ये साफ था, क्योंकि जो महंत नरेंद्र गिरी के बारे में जो बताया जाता था कि वो बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे कि दूसरे लोगों को आत्मविश्वास देते थे, दूसरे लोगों से वो बड़ा ही खुशमिजाज तरीके से बात करते थे। वो आप
हत्या जैसा काम वो नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। अजीत, और आपके कनेक्शन में कुछ अमित, समाज आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत है? जो है अमित, आपकी आवाज सही से लगातार नहीं आ इसमें रही। साजिश की बात करके इस पूरे मामले को सीबीआई से इन्वेस्टिगेट कराने के लिए ठीक है अमित, अभी ठीक था, अब आप बोलिए। था कि नहीं, तो कई ऐसे लोग थे जो साफ-साफ ये कह रहे थे कि महंत नरेंद्र गिरी जो है थे, वो लिखना जानते थे, वो पढ़ सकते थे। सबसे पहले हरिद्वार के जो शंकराचार्य हैं राजेश्वरन, उन्होंने साफ-साफ कहा था कि महंत नरेंद्र गिरी ने पढ़ना लिखना जानते थे। उन्होंने खुद न्यूज़ 18 इंडिया पर लाइव उन्होंने कहा था कि वो पढ़ना लिखना जानते थे, वो विद्वान व्यक्ति थे, टैलेंटेड व्यक्ति थे। उसके बाद से एक धड़ा ऐसा था कि जो कह रहा था कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। सबसे पहले उनके एक शिष्य ने ही कहा था कि उनको वो लिख नहीं सकते थे, वो किसी से बोलकर लिखवाते थे। तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा भी था जो लगातार ये कह रहा था कि उनको पढ़ना लिखना आता था, और जिस तरीके से उनका मामा सामने आया, जो शख्स अपने आप को उनका मामा बताते हैं, अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर सामने आए हैं कि वहाँ वो क्लास 10 तक उन्होंने पढ़ाई की है, सेकंड डिवीजन से वो पास आउट हुआ है। अजीत ने उनका इंटरव्यू किया था। तो अब जिस तरीके से ये बातें सामने आई है, तो एक धड़ा इससे तो साफ होता है कि एक धड़ा तो ये क्या बताना चाहता है कि जो सुसाइड नोट है, वो सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी ने ही लिखी थी, लेकिन एक धड़ा ये कहना चाहता है कि वो सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी द्वारा नहीं लिखी गई थी, वो सुसाइड नोट किसी और ने लिखा है, ये एक साजिश है। अब जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई के पास है, और देखिए जैसे ही सुसाइड नोट को लेकर सवाल उठने लगे, उसके बाद ही पुलिस ने सुसाइड नोट को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि वाकई में उनकी नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग है कि नहीं। नेटवर्क इशू है, आप फिर से हमारे साथ जुड़िए। अजीत, जो सुसाइड नोट है उसमें 3 किरदारों का जिक्र है, क्योंकि लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप बताइए, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे क्या सिर्फ 3 किरदार हैं या फिर कुछ और लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है? देखिए बिल्कुल अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, और सिर्फ ये 3 किरदार नहीं है बल्कि 7 किरदारों के बारे में कल हमने बताया था। 4 सुरक्षाकर्मी अजय सिंह के साथ जो अभिषेक मिश्रा है, जो 4 सुरक्षाकर्मी, उसके साथ ही जो 3 आनंद गिरी, आद्या तिवारी के बेटे समीर तिवारी, तो ये 7 किरदार सामने आते कराने वाले 3 किरदार हैं। एडिशनल एसपी ओपी पांडे, इंदु प्रकाश मिश्रा, बीजेपी नेता सुशील मिश्रा। तो ये 7-3-10 किरदार अभी तक सामने आए हैं। इसके अलावा उन लोगों से भी पूछताछ की से महंत नरेंद्र गिरी ने उस दौरान बात की थी, या उन्होंने अपने सुसाइड नोट में उनका जिक्र किया। जैसे उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया था, उस आधार जो अमित बता रहे थे उसी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन अभी बहुत कुछ तार खुलने बाकी है। जब सीबीआई की एंट्री होगी तो सब कुछ जो एसआईटी ने जांच की है, जो पुलिस ने जांच की है, जो उनके पास साक्ष्य सबूत हैं, जो वीडियोज हैं, वो सब उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। तो अभी फिलहाल उनकी मौत का जो असल कारण है वो तो नहीं पता चल पाया, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है एक धड़े की तरफ से, जो बड़े सूत्र हैं, कि वो राइटिंग उन्हीं की थी। उनके मामा ने भी ये कह दिया कि वो पढ़े लिखे थे, टैलेंटेड व्यक्ति थे। कैलासा नंद ने अभी जब आए थे उनसे सवाल किया जा रहा था, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये वही जमीन है जिसको लेकर के विवाद था। अजीत, देखिए बिल्कुल ये जो गाड़ियां दिख रही हैं, लाल लाल की गाड़ियां आपको दिख रही है, ये पूरा जो लास्ट पॉइंट इसका जो है मेन रोड पर जाकर खुलता है, जहां अभी आपको टीन सेट दिख रहा है। ये 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास की ये जमीन थी, जहां पर गौशाला है अभी फिलहाल मठ के अंदर। इसकी यहाँ पेट्रोल पंप खुलना था। बाद में इस जमीन की लीज जो है महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी के नाम कर दी थी, लेकिन जब उनकी मंशा ठीक नहीं दिखी तो महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि नहीं, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं खुलेगा, लीज को वापस किया जाए। यहीं से विवाद अब मार्च अप्रैल से शुरू हुआ, और फिर मई में वो विवाद ज्यादा बढ़ गया जब महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अपने मठ से निष्कासित कर दिया, और ये कहा कि वो सांसारिक जीवन में व्यस्त है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी थे उसी हिसाब से थी कि जो आनंद गिरी थे वो मठ के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि मठ के पैसों को हरिद्वार में अपना एक निजी आश्रम बना रहे थे। बाहर जो उनकी गतिविधियां थी, ऑस्ट्रेलिया में गए थे, उनके साथ जो छेड़छाड़ की मामला आया था जिसमें अरेस्ट हुए थे, उसको लेकर काफी वो नाराज थे। फिर उन्होंने जब ये पैसे का दबाव बनाने लगे, जमीन नहीं देंगे तो 3 से 5 करोड़ रुपए चाहिए, दूसरी जगह पेट्रोल पंप खोलेंगे, ये बात आनंद गिरी ने कही। तो उसको लेकर काफी दबाव से जब विवाद नहीं सुलझा, मध्यस्थता हुई, मध्यस्थता का एक वीडियो जारी हुआ जिसमें आनंद गिरी नरेंद्र गिरी से माफी मांग रहा है, जिसकी मध्यस्थता ओपी पांडे, इंदु प्रकाश मिश्रा और सुशील मिश्रा ने की थी। तो उनसे भी एसआईटी पूछताछ करेगी, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे कि आखिर मध्यस्थता में सिर्फ केवल निष्कासन का मसला था कि वो मठ से घर चले जाते हैं, कोई और इशू था, वो पूछताछ होगी। लेकिन फिलहाल अभी ये बात निकलकर सामने जसप्रीत आ रही है कि इस पूरे मसले में संपत्ति विवाद, पैसे का विवाद, और इसी आधार पर फिर आनंद गिरी ने कहा कि एक फोटो क्रैप करके, एक वीडियो क्रैप करके दिखा दिया जाएगा, आपको बदनाम कर देंगे। जिसके बाद उन्होंने सुसाइड नोट लिखा और कहा कि हम सम्मान से जिंदा रहे और सम्मान से जिंदा रहना चाहते हैं, हम किसको सफाई देंगे, उससे अच्छा होगा कि हम मर जाए। और इसीलिए उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में वसीयतनामा, सुसाइड नोट कम वसीयतनामा ज्यादा है।
आपने भी कई अहम जानकारियां दी हैं और मुझे लगता है सेशन के जरिए बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर के। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया कि दर्शक हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ चले गए?